एक नगर में एक राजा रहा करते थे। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मात्मा थे। उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। वह एक तरह का राम राज्य था। उस राज्य में कोई भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करता था। उस राजा की न्यायिक प्रक्रिया को भी दूर दूर के राजा मानते थे। उसकी न्यायिक प्रक्रिया बहुत ही अच्छी थी। सभी लोग उस राजा की तारीफ करते थे। उस राजा के पास एक तोता और मैना भी थे। राजा उन दोनों को एक ही पिंजरे में रखा करते। एक दिन की बात है, तोता और मैना एक ही पिंजरे में बैठे हुए थे। तोता मैना से कहता है, प्रिय, इस संसार में सबसे ज्यादा पापी स्त्री होती है। मैना कहती है, स्त्री नहीं होती, पुरुष सबसे ज्यादा पापी होता है। इस पर दोनों अपना अपना पक्ष रखने लगे और दोनों में वाद विवाद होने लगा। मैना कहती है कि पुरुष सबसे बड़ा पापी है, लेकिन तोता स्त्री को सबसे बड़ा पापी बताता है। इस पर दोनों का झगड़ा होने लगा। जब जोर जोर से झगड़ा होने लगा और राजा को पता चला, राजा को पता चलते ही राजा उन दोनों के पास आया। राजा दोनों से पूछने लगा कि तुम आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो, क्या बात है। दोनों अपनी अपनी बात सुनाते हैं। मैना कहती है कि देखिए ना राजा साहब, तोता मान ही नहीं रहा कि संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। फिर तोता कहता है कि राजा साहब, मैना नहीं मान रही कि संसार का सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। दोनों की बात सुनने के बाद राजा मैना से कहता है कि पहले आप बताइए कि पुरुष संसार में सबसे बड़ा पापी कैसे है। फिर मैना राजा को एक छोटी सी कहानी सुनाती है। वह कहती है कि राजा साहब, एक नगर में एक सेठ रहा करता। उस सेठ का एक लड़का भी था। लड़का दिन रात जुआ खेलता और सट्टेबाजी करता। सेठ के बहुत समझाने पर भी वो लड़का नहीं मानता। आखिरकार उसे समझाता समझाता सेठ मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन वो लड़का नहीं समझा। सेठ के मरने के बाद तो वो लड़का और भी ज्यादा स्वतंत्र हो गया। अब उसे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। फिर उसने अपने पिता की सारी जमा पूंजी, सारी जमीन सट्टेबाजी और जुए में उड़ा दी। उसने अपना सारा धन, घर जमीन जायदाद सब कुछ जुए और वेश्यावृत्ति में बर्बाद कर देने के बाद वो गांव छोड़कर चला जाता है। एक बार गांव छोड़कर जाने के बाद वह लड़का उस गांव में दोबारा लौटकर नहीं आया। घूमता घूमता वो एक नगर में पहुंच जाता है। वह उस नगर के राजा के महल के सामने जाकर बैठ जाता है। राजा उस लड़के को देखता है और देखने के बाद सोचने लगता है, लड़का बड़ा सुंदर है। हो सकता है किसी सेठ का लड़का हो या किसी राजा का लड़का हो। राजा ये बात सोचकर लड़के को अपने पास बुलाता है। वह लड़का राजा के पास आता है। फिर राजा उस लड़के से पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? दिखने में बड़े सुंदर और सीधे साधे लगते हो, क्या कोई परेशानी है? लड़का राजा से कहता है कि राजा साहब, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। रास्ते में कुछ लुटेरों ने मेरा सारा सामान लूट लिया और मैं यहाँ आ पहुँचा। लड़के की ये बात सुनकर राजा उस पर विश्वास कर लेता है। लड़का कहता है कि राजा साहब, मेरा सब कुछ लुटेरों ने लूट लिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने पीने तक के भी पैसे नहीं है। मेरे पास मेरे गांव जाने तक के भी पैसे नहीं है। राजा उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है। लड़का कहता है कि राजा साहब, यदि आप मेरी थोड़ी सी भी मदद कर दें तो मैं अपने गांव जा सकता हूं और आपका बड़ा आभारी रहूंगा। दोस्तों, राजा लड़के के झांसे में आ जाता है। राजा सोचने लगता है कि लड़का व्यापारी है और सुंदर भी है। उस राजा का कोई लड़का नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी। तो राजा सोचने लगा कि मेरी मृत्यु के बाद ये मेरे राज्य को बड़ी आसानी से संभाल सकता है, क्योंकि लड़का सुंदर भी है और समझदार भी है, व्यापारी है, गुणी है। ये सब सोचकर वह सोचता है, क्यों ना मैं अपनी लड़की की शादी इस लड़के से कर दूं। ये मेरा घर जमाई बनकर रह सकता है और आने वाले समय में भी ये राज्य को संभाल सकता है। ये सब सोचकर राजा उस लड़के से कहता है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूं तो तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? लड़का ये बात सुनकर मन ही मन बड़ा खुश होता है। लड़का राजा को शादी के लिए हाँ कर देता है। लड़का कहता है कि आपकी यही इच्छा है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। इसके बाद राजा अपनी लड़की की शादी
उस लड़के से कर देते हैं। इसके बाद राजा उसे काफी सारा धन दौलत और दास दासियां देकर उस लड़के को विदा करते हैं। जब लड़का राजा की लड़की को लेकर जाता है तो रास्ते में घना जंगल पड़ता है। उस जंगल में वो लड़का राजा की लड़की से कहता है कि देखो, अब तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी का ये धर्म होता है कि पति की हर बात माने। लड़का कहता है कि ये घना जंगल है, इस जंगल में बहुत लुटेरे हैं, इस जंगल में पहले भी मेरा सारा सामान लूट लिया गया था, इसलिए जितने भी आपके पास गहने हैं, जितने भी गहने आपने पहन रखे हैं, वो सब उतार कर मुझे दे दीजिए, वरना लुटेरे इन्हें लूटकर ले जा सकते हैं। राजा की लड़की उस पर विश्वास करती है और सारे गहने उतार कर उसे दे देती है। फिर वो लड़का अपनी पत्नी के सारे गहने लेकर अपनी कमर पर बांध लेता है और राजा ने उसे दहेज में जो भी गहने और पैसे दिए थे उन्हें वो एक जगह इकट्ठा कर लेता है। रास्ते में आगे जाकर वो आराम करने के लिए रुकते हैं। जब वो विश्राम करने के लिए रुके होते हैं तो सभी सोते हुए दास दासियों को वो मार देता है और उस लड़की को वहीं पास के एक कुएं में धक्का दे देता है और वहां से सारा सामान लेकर वो लड़का भाग जाता है। लड़का सोचता है कि सबको मार दिया, लड़की को कुएं में धकेल दिया और अब इन पैसों से आराम से अपना जीवन व्यतीत करूंगा, खूब जुआ खेलूंगा, खूब वेश्यावृत्ति करूंगा। यही सोचकर लड़का वहां से सारा सामान लेकर भाग जाता है। लेकिन उसकी पत्नी, जिसने उसे कुएं में धकेल दिया था, वो मरी नहीं थी, जिंदा थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि कोई मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। तभी उस रास्ते से कुछ लोग जा रहे थे। उन्होंने उस लड़की की आवाज सुनी और उस लड़की को उन्होंने उस कुएं से बाहर निकाला। उसके बाद लड़की अपने राज्य में अपने पिता के घर वापस चली जाती है। उस लड़की का पिता उस लड़की से पूछता है कि बेटी, क्या बात है, क्या हुआ, तुम वापस क्यों चली आई? लड़की कहती है कि पिताश्री, रास्ते में हमें कुछ लुटेरे मिल गए थे, उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, सभी दास दासियों को मार डाला, मुझे कुएं में धकेल दिया और मेरे पति का कोई पता नहीं है। दोस्तों, वो लड़की पतिव्रता थी, इसलिए उसने अपने पिता को उस घटना के बारे में नहीं बताया और वो लड़की अपने पिता के घर रहने लगी। कुछ महीने बीतने के बाद वह लड़का दोबारा राजा के द्वार पर आता है। उसने जितना भी धन लूटा था वो सब उसने जुए और सट्टेबाजी में उड़ा दिया। एक भी पैसा उसके पास नहीं बचा। तो वह लड़का फिर से अपने ससुर यानी राजा के पास आता है। वो सोचता है कि ससुर से बोलूंगा कि ससुर जी, आप नाना बनने वाले हैं। ये बात सुनकर ससुर जी खुश होकर फिर से मुझे बहुत सारा धन देंगे और उस धन से मैं फिर अय्यासी करूंगा। यही सब सोचकर वो दोबारा राजा के द्वार पर आता है। लेकिन उस लड़के को द्वार पर ही राजा की लड़की यानी उसकी पत्नी मिल जाती है। वो लड़की अपनी पति को देखकर पहले तो थोड़ा गुस्सा होती है, लेकिन बाद में अपने पति को बुलाकर कहती है कि देखो जी, मैंने अपने पिताजी को कोई ऐसी बात नहीं बताई। मैंने अपने पिता से कहा है कि हमें रास्ते में कुछ लुटेरों ने लूट लिया था और दास दासियों को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया था और तुम्हारा कुछ पता नहीं है। यही बात आपको मेरे पिता से कहनी है। लड़का अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर बड़ा खुश होता है, सोचता है कि मेरी पत्नी कितनी पतिव्रता है। लेकिन दोस्तों, आपने सुना ही होगा, कुत्ते की पूंछ को कितना भी सीधा करने की कोशिश करो, लेकिन वो रहती टेढ़ी की टेढ़ी ही है। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। उसी प्रकार वो लड़का कभी नहीं सुधर सकता था। लड़का राजा के पास जाता है और जो बातें पत्नी ने कही थी वही बात राजा से कहता है। राजा फिर से विश्वास कर लेता है। लड़का फिर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं आपको लेने आया हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जो मैंने ऐसा व्यवहार किया, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ। हम कल सुबह ही यहाँ से चलेंगे, आप तैयार हो जाना। अब आप जाकर सो जाएं। इसके बाद सारे घर वाले खाना वाना खाकर सो जाते हैं। राजा भी सो जाता है। फिर वो लड़का लगभग आधी रात को उठता है और राजा की तलवार से राजा की गर्दन काट देता है, अपनी पत्नी को भी मार देता है।
बाकी बचे सभी लोगों को मारने के बाद वह वहां से बहुत सारा धन लेकर चला जाता है। दोस्तों, ये बातें मैना राजा को बताती है। मैना की ये बात सुनकर राजा सन्न हो जाता है। उसके बाद तोता एक कहानी सुनाता है। तोता कहता है, राजा साहब, मेरी भी एक छोटी सी कहानी सुनो। इसके बाद तोता तिर्य चरित्र के बारे में राजा को कहानी सुनाता है। वह तिर्य चरित्र की सारी कहानी राजा को सुनाता है। दोनों की कहानी सुनने के बाद राजा उनसे कहता है कि अब आप दोनों आपस में झगड़ा करना बंद कर दीजिए। अब इसका निर्णय हम करेंगे कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। फिर राजा सभा बुलाते हैं और सभा में सबके सामने इस बात को रखते हैं। राजा सभी मंत्री और सभासदों के सामने इस बात का फैसला सुनाते हैं। राजा कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा पापी वो होता है जो इंसान अपनी औकात से नीचे गिर जाए। इस संसार में पाप कोई भी कर सकता है, स्त्री भी पुरुष भी। इसलिए किसी एक लिंग को सबसे बड़ा पापी कहना गलत है। सबसे बड़ा पापी वही है जो अपने आचरण को भूल जाए, जो अपने संस्कारों को भूल जाए, जो खुद से नीचा गिर जाए, जो किसी के बारे में नहीं सोचता। बच्चे, बूढ़े, गरीब, असहाय, किसी के बारे में नहीं, बस सिर्फ अपना फायदा सोचता है, वही सबसे बड़ा पापी है। फिर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष।